बेहतरीन ट्रोमासिल जानिसार जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में जा रहा है। इसकी आज हम आपको पूरी स्टोरी बताने जा रहे हैं कि आखिर इसकी पूरी स्टोरी में क्या होने वाला है। फुल रिव्यू देते जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मज़े मज़े के रिव्यूज़ हमारे चैनल पर आपको मिल सकें। आज हम आपको बताएंगे कि ये स्टोरी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे ख़त्म हुई। नौशेरवान जो कि अपनी हुकूमत पर कायम रहता है, यानी कि अपनी हर वक्त हुकूमत रखना चाहता है हर चीज़ पे, और बहुत ही ज़्यादा बहादुर इंसान बनाया गया है। लेकिन कुछ हुआ इस तरह से कि ये किसी और लड़की से मोहब्बत करता था, लेकिन ये मोहब्बत उसकी ख़त्म हो गई। मिलने से पहले ही ये किस्सा ख़त्म हो चुका, क्योंकि उसके घर वाले उसकी शादी उसकी भाभी कशमाला से करवा देते हैं। वो इस चीज़ पर राज़ी नहीं होता और कहता है कि मैं कभी भी इनको खुश नहीं रख सकूँगा। लेकिन उसके घर वाले उसकी बात नहीं मानते और कहते हैं कि नहीं, ये हमारे घर की औरत है और हम इसके बच्चों को, अपने यानी कि बेटे के बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसके जो भाई होता है उसका कत्ल हो चुका होता है, जिसकी वजह से सारी जिम्मेदारी नौशेरवान पर आ जाती है और इसलिए उसको मजबूरी के तहत ये रिश्ता करना पड़ जाता है। यहाँ तक तो स्टोरी समझ में आ रही है, लेकिन अजीब बात ये हुई है कि इसको एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है। फिर दोबारा से मोहब्बत हो जाती है और उस लड़की का नाम दुआ होता है। वो लड़की ज़माने भर में ज़लील होकर रह गई होती है। उसको बचाने के लिए कोई नहीं आता, हर कोई उससे दूर भागता है, उसको बड़ी नफ़रत की निगाह से देखता है, क्योंकि एक फराज जैसे इंसान के साथ उसने अपनी सारी ज़िंदगी तबाह कर ली होती है। क्योंकि उसने ये सब कुछ नहीं किया होता, लेकिन फिर भी उसे इन सब चीज़ों की बड़े बुरे तरीके से सज़ा मिलती है और सारी ज़िंदगी बेचारी सज़ा ही भुगतती रहती है। बहुत कोशिश करती है कि उसके पास सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। आप देखेंगे कि नौशेरवान उसको सहारा देता है और कहता है कि मैं आपसे बेहद प्यार करता हूँ और आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे कि वो उसका साथ देता है। पहले तो दुआ समझती है कि ये सब कुछ झूठ है, इसमें हकीकत कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर उसको यकीन दिलाया जाता है कि हाँ, हकीकत यही है, क्योंकि दुआ के घर वालों ने भी उसको छोड़ दिया है। इसलिए वो बेचारी काफ़ी परेशान है, क्योंकि उनको अंदाज़ा यही था कि ये लड़की ठीक नहीं है, लेकिन अपने ही बहनोई के साथ उसको सारा सिस्टम उसका ख़राब किया गया है, दिखाया गया है। हालांकि इस बेचारी का इतना कसूर नहीं था जितनी सज़ा इस दुआ को मिल रही है। खैर, आप देखेंगे कि वक्त गुजरता जाएगा, इसकी शादी हो जाती है नौशेरवान के साथ। नौशेरवान बहुत ज़्यादा खुश रहता है इसके साथ, क्योंकि वो उससे बेहद प्यार करता है। लेकिन असल गेम जो है, असल गेम वो नहीं जानता कि अंदर की असल गेम क्या है। असल गेम अंदर सब उसको पता चलता है फराज के बारे में। काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और पूछता है दुआ से, क्या दुआ ये हकीकत है जो मैं सुन रहा हूँ, जो लोग कह रहे हैं? मुझे इसके बारे में बहुत से सबूत भी मिले हैं, क्या ये हकीकत है? जिस पर दुआ खामोश हो जाती है, क्योंकि उसके पास तो कोई अल्फाज नहीं होते, क्योंकि जो कुछ सबूत उसको दिखाए जा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक होते हैं। इसलिए वो बेचारी खामोश होकर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है, हाँ, ये सब कुछ ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही एक छोटी सी गलती की। और अब देखेंगे कि वो दिल ही दिल में इससे उचाट होने लग जाता है, उसका दिल इससे फिर जाता है, क्योंकि मज़ीद अब वो इन तरह का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाता। दूसरी तरफ कशमाला जो है अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है और अपनी जगह बना कर ही रहती है, क्योंकि उसको घर वाले उसको कहते हैं नौशेरवान को कि तुम हमारे कुछ भी नहीं लगते जब तक तुम कशमाला को उसकी जगह नहीं देते हो, तुम्हें उसकी जगह देनी ही होगी। यानी कि वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी मजबूरी के तहत उसे उसकी बात माननी होती है और अपने घर वालों की मर्ज़ी के साथ उसको वो जगह देनी होती है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे वक्त गुजरता जाता है, नौशेरवान की ज़िंदगी में कशमाला की अहमियत बढ़ती जाती है, लेकिन दूसरी तरफ दुआ खुद को अकेला महसूस कर रही होती है और सोच रही होती है कि आखिर उसके साथ क्या हो गया।
फिर दोबारा से उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। पहले उतने उसने इतनी मुश्किल से इन सब बातों को एडजस्ट किया होता है, लेकिन जब वो देखती है कि नौशेरवान तो किसी और में इंटरेस्टेड है और अपनी बीवी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है और बहुत ज़्यादा सिंसियर है उसके बारे में, लेकिन वो उसको यकीन दिलाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे भी बेहद प्यार करता हूँ। लेकिन मोहब्बत में फ़र्क आ जाता है, क्योंकि अब वो जान चुकी है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इस सब में झूठ ही झूठ है। उस बहुत ज़्यादा कोशिश करती है हर चीज़ को ठीक करने की, लेकिन उसका दिल उस बात से उचाट ही रहता है, क्योंकि वो जान चुकी है कि कशमाला ने अपनी जगह बना ही ली है। खैर, आप देखेंगे कि दूसरी तरफ जो दुआ के घर वाले हैं वो उसको एंड पर आकर माफ़ कर देंगे, क्योंकि जैसे ही हकीकत खुलेगी फराज अपने मुंह से सारी बात उगल देगा और कहेगा कि ये सब कुछ मैंने ही किया था, उस बेचारे की कोई गलती नहीं, मेरी वजह से ही ये सब कुछ हुआ। जिस पर फिज़ा यानी कि दुआ की बहन गुस्से में आ जाती है और कहती है कि इतना बड़ा हंगामा तुमने किया है और तुम्हें इसकी सज़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ मेरी बहन को मिली है, मैं इस चीज़ को कैसे भूल जाऊँ। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अब मज़ीद नहीं रहना चाहती हूँ, लेकिन वो उसके काफ़ी तरले मिन्नतें करता है और कहता है कि नहीं फ़िज़ा, ऐसा मत करो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और मैं सबके सामने इस चीज़ का इजहार करने के लिए तैयार हूँ कि जो कुछ भी हुआ इसमें कोई किसी की गलती नहीं है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ मेरी गलती थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। दुआ की गलती तो सिर्फ इतनी थी कि उसने मेरे ऊपर यकीन किया, मेरी बात को माना। खैर, काफ़ी ज़्यादा दुआ भी अब परेशान है अपने घर में, उसको भी वो खुशी नसीब नहीं हो रही और वक्त भी नौशेरवान का कम होता जा रहा है, क्योंकि उसका ध्यान दूसरी तरफ बढ़ चुका है। लेकिन आप देखेंगे कि दुआ जो है उसको यकीन दिलाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि ऐसा अब कुछ भी नहीं है, ये सारी गुजरे वक्त की बातें थी, लेकिन मैंने ये सब कुछ नहीं किया जिसकी इतनी भयानक सज़ा मुझे दी जा रही है। खैर, आप देखेंगे जी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है नौशेरवान, क्योंकि नौशेरवान को जैसे ही फराज का पता चलता है काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा भी कर सकती हो, मैंने तो तुम्हारे ऊपर यकीन किया, मुझे क्या पता था कि इस यकीन का नाजायज़ फ़ायदा तुम उठाने वाली हो। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है दुआ कि अब वो क्या करे, लेकिन एंड पर आके नौशेरवान उससे ठीक हो जाएगा और कशमाला से कहेगा कि नहीं, जो जगह मेरी दुआ के लिए है वो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती है। खैर, दोनों को ही इसको अपनी अलग अलग जगह देनी होगी, दोनों के साथ ही तरीके से चलना होगा। और दूसरी तरफ फ़िज़ा जो है वो भी उसको माफ़ कर देगी फराज को और कहेगी कि मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ जो कुछ भी हुआ, क्योंकि दुआ ही फ़िज़ा को कहती है कि मैं तुम्हारा घर बर्बाद नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और बस यही चाहती हूँ, क्योंकि मैं अब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। और जाकर सारी बात करेगा फराज नौशेरवान के साथ और उसको बताएगा कि इन सब चीज़ों में दुआ का कोई भी कसूर नहीं, जो कुछ उसके साथ हुआ इन सब चीज़ों का कसूरवार सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही हूँ, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नौशेरवान को तसल्ली हो जाती है और वो उसकी बात मान लेता है और कहता है कि अब मुझे यकीन हो गया है कि जो कुछ कह रही हो बिल्कुल सच है, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी भी अब काफ़ी सुकून से गुजरने वाली है। और दूसरी तरफ उसका बाप बहुत ज़्यादा रोता है दुआ के लिए, दुआ को कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने आज तक आप लोगों के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया, क्योंकि वो अपनी बेटियों को सिर्फ़ और सिर्फ बोझ समझता था और उसे हर वक्त एक बेटे की ख्वाहिश रहती थी, लेकिन अब जाकर उसको एहसास हो चुका है कि नहीं, ये जो कुछ वो करता रहा उसने बहुत बड़ी गलती की है, उसको ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था, उसे अपनी बेटियों का यकीन करना चाहिए था, अपनी बीवी का यकीन करना चाहिए था। खैर, आप देखेंगे कि राज़ीनामे हर तरफ हो चुके हैं और सारी सुलह सफाई हो चुकी है और सारा माजरा बड़े अच्छे तरीके से ख़त्म हो चुका है। तो इस तरह से ड्रामा भी अब हमारा ख़त्म हो चुका है। शुक्रिया।